गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पूर्व वाले लेक्चर में हम लोगों ने द्रव्यमान केंद्र की बेसिक डेफिनेशन को समझा था और हम लोगों ने किसी निकाय या पिंड के लिए द्रव्यमान केंद्र की जो मैथमेटिकल कंडीशन थी जिसको हम लोगों ने फाइंड किया था। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में सीखा है उसका यूज करते हुए कुछ और नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। आप बहुत ध्यान से इस लेक्चर को सुनिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले वाले लेक्चर के भी आपने अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो जल्दी से जल्दी उन सभी लेक्चर को ध्यान से सुनते हुए आप नोट्स बना लीजिए। और पुनः वही दोहराना चाहूँगा कि अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक में तो आप आराम से पूछ सकते हो। तो एक हल्का सा ब्रीफ रिकॉल लेते हैं और उसके बाद टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि निकाय का द्रव्यमान केंद्र बेसिकली होता क्या है। बहुत बेसिक डेफिनेशन तो क्या है कि कोई भी जो सिस्टम हो उस सिस्टम की गति की अगर आपको व्याख्या करनी है तो हम क्या कह सकते हैं कि उस सिस्टम के अंतर्गत एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर उस निकाय के संपूर्ण द्रव्यमान को हम केंद्रित मान सकते हैं। जैसे मैंने एक पेन का एग्जांपल दिया, ये अलग अलग द्रव्यमान कणों से मिलकर के बना है, ठीक है ना। आप कोई बल लगाओगे तो वो क्या होगा, अलग अलग विस्थापित होंगे, लेकिन हम समग्र रूप से क्या कह सकते हैं कि इस पेन का जो पूरा द्रव्यमान है वो एक बिंदु पर केंद्रित हम मान सकते हैं और मानते हुए उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो द्रव्यमान केंद्र था। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि आपके पास मान लो कोई एक एन पार्टिकल सिस्टम था, खूब सारे कणों से मिलकर के बना है। तो इस एन पार्टिकल सिस्टम के अंदर हमने एक बिंदु सी लिया था और इस बिंदु सी को हमने द्रव्यमान केंद्र कहा था। लेकिन कब, जब एक स्पेशल कंडीशन फुलफिल हो रही थी और वो कंडीशन आपकी क्या थी, I इजिकल टू 1 to n। अगर n पार्टिकल सिस्टम हो तो mi RCI इजिकल टू 0। ये आपकी कंडीशन थी जो आपको हर समय याद रखनी है। और ये RCI क्या था ये आपको पता है। हम लोगों ने क्या देखा था कि एक तो आपका था स्थिर निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष हम लोगों ने अलग अलग कणों की स्थितियां देखी थी, R1 R2, और बिंदु C की RC देखी थी। और एक था आपके RC1 RC2 RC3, इस प्रकार के स्थिति सदिश थे। वो स्थिति सदिश क्या थे, द्रव्यमान केंद्र, या आप ऐसा कह सकते हो बिंदु C के सापेक्ष सभी कणों के आपके स्थिति सदिश। जैसे मान लो I वा कण है तो इसका स्थिति सदिश बिंदु C के सापेक्ष जो था वो था RCI, ठीक है। तो वो RCI, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तब आप क्या कह दोगे कि ये बिंदु जो C होगा वो आपका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास। तो आप लोग ये अच्छे से जानते हो, ये पूर्व के लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। अब आज हम इस लेक्चर में क्या देखेंगे कि कोई भी जैसे निकाय है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कोई निकाय है, तो इस निकाय में कहीं ना कहीं द्रव्यमान केंद्र तो होगा ही होगा। कोई एक ऐसा बिंदु होगा, चाहे यहाँ हो कहीं भी हो, कोई ना कोई एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर उसके संपूर्ण द्रव्यमान को हम केंद्रित मान सकते हैं या वह बिंदु उसका द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा। तो उस द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होगी, स्थिति का मतलब वो यहाँ स्थित होगा, यहाँ होगा, कहाँ होगा। और स्थिति याद रखिए, किसी भी पिंड की स्थिति को हम हमेशा क्या करते हैं, कोई न कोई एक निर्देश तंत्र डिफाइन करते हैं। ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में या फर्स्ट यूनिट में बता चुका हूं कि आप फिजिक्स में जो भी मेजरमेंट करते हो हमेशा आपको पहले एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र को डिफाइन करना पड़ता है। तो जैसे मैंने कहा कि किसी द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होगी, तो वो स्थिति इसके अंदर ही कहीं होगी, लेकिन उसको आप मेजर कहां से करोगे, कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले डिफाइन करोगे। तो जैसे मान लीजिए कोई स्थिर निर्देश तंत्र है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन जहां भी हो वहां पहले फिक्स कर दीजिए। अब उसके हिसाब से आप क्या कीजिए, सभी प्रकार की स्थितियों को ज्ञात कीजिए या उसको निर्धारित कीजिए। तो हमें करना क्या आज लेक्चर में कि किसी पिंड या निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को निकालना है कि द्रव्यमान केंद्र कहां स्थित होगा। तो वो हम आगे शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, आप समझते चाहिए, एक एक चीज में लिखता रहूंगा तो आपको समझने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। पहले हम क्या करते हैं, 2 पार्टिकल सिस्टम लेते हैं, ठीक है ना। 2 पार्टिकल सिस्टम मतलब क्या हो जाएगा, द्विकण तंत्र के लिए आप हेडिंग लगा लीजिए। पहले तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पिछले वाले लेक्चर में शायद मैंने सेंटर की स्पेलिंग CNTRE लिख दिया है, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। सेंटर की स्पेलिंग CENTER है, ठीक है ना। ये छोटी मोटी अगर इस प्रकार की कोई करेक्शन हो तो आप स्वयं भी कर लीजिए कीजिए, ठीक है ना। बाकी मैं प्रयास करूंगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, हम पहला केस लेते हैं द्विकण तंत्र के लिए, यानी आपका जो एकदम सिंपल सिस्टम हो, 2 पार्टिकल सिस्टम, यानी आपके पास 2 ही कण है जिनसे मिलकर के पूरा निकाय बना है।
ठीक है। तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये मैंने ले लिया कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब कोई दो कण है, तो मान लीजिए एक कण यहाँ पर है, इसको मैंने M1 कह दिया, एक कण मेरा यहाँ पर, इसको मैंने M2 कह दिया। इन दो कणों से मिलकर के कोई निकाय बना है, तो M1 कण की स्थिति सदिश मेरा क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। और इन दोनों कोणों से मिलकर के जो निकाय बन रहा है उसका द्रव्यमान केंद्र मान लीजिए इनको मिलाने वाली रेखा पर ही कहीं स्थित है, सपोज कीजिए यहाँ पर इस तरह से, यहीं पर कोई C है, मुझे नहीं पता वो बीच में कहाँ है, वो कहीं भी हो सकता है, वो अभी हम निर्धारित कर लेंगे। मान लीजिए कहीं पर बिंदु कोई C है, अभी मैं इसको C कह रहा हूँ, इसको मैं CM नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, RC। ये एक जनरल डायग्राम है जो मैंने बना दिया। और अगर आप इस C से मेजरमेंट करोगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा, RC1, और C से मेजरमेंट करोगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा, RC2। ये तो आपको पता है। अब आप देखिए, ये डायग्राम आप बना लीजिए, इसमें आप क्या लिखोगे, द्विकण तंत्र में किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान M1 तथा द्रव्यमान M2 के स्थिति सदिश क्रमशः R1 तथा R2 है। ये लैंग्वेज आप आराम से लिख लीजिए। तथा कोई बिंदु C है जिसका निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति सदिश RC है। चलो अब आगे आप क्या लिखोगे, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से आप क्या लिख सकते हो, समेशन I इजिकल टू 1 to 2। अब चूंकि n इजिकल टू 2 है तो 1 to 2 mi RCI इजिकल टू 0। ये आप लिखोगे कब, जब आप ये डेफिनेशन अप्लाई करोगे। और जैसे ही आप ये डेफिनेशन अप्लाई करोगे तो ये बिंदु C किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CM में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो RC है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCM में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखिए ये अप्लाई करने पर। तो चलो इससे मैं क्या लिख सकता हूं, M1 RC1 प्लस M2 RC2 इजिकल टू 0। ये दोनों एक ही चीज है, ठीक ना। आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों एक ही बात है। ये केवल एक कंडीशन है, और जब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तब आप क्या लिखोगे, इस स्थिति में बिंदु C निकाय का द्रव्यमान केंद्र होगा। ठीक है, ये जब कंडीशन अप्लाई करोगे तो निकाय का द्रव्यमान केंद्र होगा। अब वापस ट्राइंगल रूल लीजिए आप। ट्राइंगल रूल से आप क्या लिख सकते हो, आप लोगों ने एक ट्राइंगल रूल लिया था I वे कण के लिए। कैसे लिया था, जैसे मान लीजिए आपका स्थिर निर्देश तंत्र इस तरह से, तो यहाँ पर कोई I वा कण था, यहाँ पर कोई बिंदु C था, तो इस प्रकार से आपने लिया था। याद रखिए ये RC, ये RI और ये RCI। और इससे आपने क्या लिखा था, इससे आपने लिखा था RC प्लस RCI इजिकल टू RI, ऐसा ही लिखा था। अब अगर मान लो मैं टू पार्टिकल सिस्टम के लिए यानी द्विकण तंत्र के लिए लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, पहले एक बार मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो MI RC प्लस MI RCI इजिकल टू MI RI। अभी मैंने क्या किया, केवल दोनों पक्षों को MI से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब द्विकण तंत्र के लिए आप क्या लिख सकते हो, समेशन I इजिकल टू 1 to 2 MI RC प्लस समेशन I इजिकल टू 1 to 2 MI RCI और समेशन I इजिकल टू 1 to 2 MI RI। ये इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए इसको, और इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, दोनों एक ही बात, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आप इन जनरल लिख सकते हो और ये डेफिनेशन से लिख सकते हो। और जैसे ही आप ये डेफिनेशन अप्लाई करोगे, यानी इसको जीरो करोगे, इस समीकरण में इस पद को अगर आप जीरो करोगे तो ये बिंदु C आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CM में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिए एक बार, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना, 1 व 2 से क्या होगा, जैसे आप 1 को अप्लाई करोगे तो ये C किस में बदल जाएगा, CM में। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, समेशन I इजिकल टू 1 to 2
mi, और अब ये RCM हो जाएगा। याद रखिए ये RC नहीं रहेगा, ये किसे क्या हो जाएगा, RCM हो जाएगा, RCM। और वो तो जीरो हो गया ये वाला पद तो, क्योंकि इसको जीरो करेंगे तभी ये RCM होगा, और ये हो जाएगा समेसन i इजिकल टू 1 to 2 mi ri। अब RCM तो क्या है, एक फिक्स क्वांटिटी है, ठीक है ना, क्योंकि जिसको उसको आप कहां से मेजर कर रहे हो, एक स्थिर निर्देशांक तंत्र के मूल बिंदु से, तो उसको मैं समेसन से बाहर ले सकता हूं। RCM पर पहले कण, दूसरे कण, तीसरे कण का कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये एक फिक्स या नियत क्वांटिटी है, तो इसको मैं समेसन से बाहर लिख सकता हूं। RCM समेसन i इजिकल टू 1 to 2 mi समेसन i इजिकल टू 1 to 2 mi ri। चलो इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। RCM इसको मैं लिख सकता हूँ m1 प्लस m2, क्योंकि i इजिकल टू 1 2 रखोगे केवल तो m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2। तो यहां से आपके क्या आ गया, यहां से देखो बिल्कुल बेसिक आपके आ गया RCM इजिकल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ये है आपका किसी द्विकण तंत्र के लिए उसके द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। RCM क्या था, द्विकण तंत्र का द्विकण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। तो ये हमने एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। और m1 प्लस m2 को आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल M भी लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो RCM इजिकल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन कैपिटल M। ये भी एकदम सही है, जहां कैपिटल M इजिकल टू m1 प्लस m2, और ये क्या है, ये है आपके निकाय का कुल द्रव्यमान। समझ गए, तो इस तरह से लिख सकते हो। तो ये एक्सप्रेशन आपको हमेशा पता रखना है। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी होगी जिसको हम बाद में करेंगे। अभी मेरे हिसाब से आप इस चीज को समझ गए होंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी द्विकण तंत्र के जो द्विकण तंत्र है उसके स्थिति सदिश को आप किस प्रकार से लिखोगे, तो हम ऐसे लिखेंगे। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि आपको कोई एक सिस्टम दे दिया, जैसे कह दिया कि दो कण है जिनके द्रव्यमान 5 kg 3 kg है, 5 ग्राम 3 ग्राम है, और उनके स्थिति सदिश क्रमशः 0 0 2 1 2 1 इस प्रकार से हो, तो उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र को ज्ञात कीजिए। तो आपको m1 दे दिया, m2 दे दिया, r1 दे दिया, r2 दे दिया, तो आप आराम से RCM निकाल सकते हो। तो ये एक्सप्रेशन आपको पता रखना है। अब ये तो की हमने द्विकण तंत्र की बात। अब अगर मान लो बहुकण तंत्र हो जिसमें n पार्टिकल हो, तो कुछ नहीं होगा, ये समेसन i इजिकल टू 1 to 2 की जगह क्या चल जाएगा, 1 to n हो जाएगा। तो यहां तक तो बिल्कुल सेम रहेगा, और ये आप इस तरह से नहीं लिखोगे। मैं वापस बता देता हूं, हम क्या करें, एक चीज कर लेते हैं। ये तो द्विकण तंत्र के लिए था, इसको अगर मैं जनरलाइज करना चाहूं, नंबर बी लिख लीजिएगा आप, n कण तंत्र के लिए फॉर n पार्टिकल सिस्टम, तो उस समय आपकी कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी ये समेसन i इजिकल टू 1 to n। यहां से मैं उठा रहा हूं, वो सारा का सारा एज इट इज करना है, 1 to 2 नहीं करना है। यहां तक आप सेम आ जाइए, i इजिकल टू 1 to 2 की जगह 1 to n चलिए, ठीक है ना। और उसके बाद मैं इस कंडीशन को लिख रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। यहां से मैं क्या लिखूंगा, ये RCM 1 to n mi समेसन i इजिकल टू 1 to n mi ri। तो ये हो गया n कण तंत्र के लिए। इसको थोड़ा ओपन करते हैं। अब ये पूरा क्या होगा, समेसन i इजिकल टू 1 to n mi, तो ये क्या है, निकाय का कुल द्रव्यमान, ये m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 mn। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, RCM इजिकल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस कंटिन्यूएशन में चलेंगे mn rn, और ये हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस mn। तो ये हो गया आपके किसके लिए, n कण तंत्र के लिए। कोई अंतर नहीं, वो सेम है, दो के लिए ऐसा होगा, n कण के लिए ऐसा होगा। और उसी प्रकार से आप कैपिटल M लिख सकते हो। तो ये n कण तंत्र के लिए हो गया। तो ये हमारा टॉपिक था किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। अब कई बार क्या होता है, इसको घटकों के रूप में भी पूछ लिया जाता है। जैसे R है, R किससे मिलकर बना है, R में आपके x y z तीनों कंपोनेंट है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, RCM इजिकल टू XCM i कैप, YCM j कैप, ZCM k कैप। उसी प्रकार से ये जो आपका R है, सिंपली उसको मैं लिख सकता हूं XI कैप, YJ कैप, ZK कैप। R1 क्या हो जाएगा, X1 i कैप, Y1 j कैप, Z1 k कैप। R2 क्या हो जाएगा, X2 i कैप, Y2 j कैप और Z2 k कैप। उसी प्रकार से तो अगर आपको घटकों के रूप में पूछ लिया जाए तो आप कैसे लिखोगे, अगर मैं XCM पूछूं
तो एक्स सीएम पूछूंगा तो क्या करेंगे, इस साइड तो केवल आई कैप के जो साथ वाला होगा उसको लेंगे तो एक्स सीएम हो गया, और इधर भी आई कैप के साथ कौन कौन होंगे, m1 x1, y1 नहीं आएगा क्योंकि y1 किसके साथ आएगा, जे कैप के साथ आएगा, जबकि हमें केवल आई कैप वाला चाहिए। तो एक्स सीएम क्या हो जाएगा आपका, m1 x1 m2 x2 mn xn, और नीचे तो कैपिटल M ही रहेगा, याद रखिए नीचे तो कैपिटल M ही रहेगा। उसी प्रकार से आप वाई सीएम लिख सकते हो, जेड सीएम लिख सकते हो। ये सब बिल्कुल बेसिक है, आपको सिर्फ इस चीज को समझना था, इस चीज को और इस चीज को। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो क्या था कि किसी द्विकण तंत्र या एन कण तंत्र के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को आप किस प्रकार से निकालोगे। तो ये हमने क्या निकाल ली, किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकाल ली। अब हम आगे क्या करेंगे, इसी जो आपका एन कण तंत्र है इसके लिए द्रव्यमान केंद्र के वेग को निकालने का प्रयास करेंगे।